SPD साइंस पेज नंबर 76। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? जड़ों से पानी ले जाया जाता है ऊपर। अगला क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? बीजांड। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन के साथ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। किस तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम के। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? नमी। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। फ्लोरीन किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु की संख्या तत्व 11 से 18 रखे जाते हैं? 3। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक का निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाओं का अलग किया जाता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। पौधा में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ठोस माध्यम में। पृथ्वी की सतह के नीचे फर्शी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टोज से बनी होती है। टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? बेकिंग पाउडर। किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है? नाइक्रोम का। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना संभव होता है केवल निर्वात में। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 समूह है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। और सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। सीमेंट का मुख्य घटक है SiO2। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? क्षणवेग कहलाता है।
अलैंगिक प्रजनन होता है, कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। कौन कौन यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड। किस वस्तु में लगने वाले समर्थ को कहा जाता है? ऊर्जा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच क्या होता है? वसा ऊतक होता है। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? प्रोपेन। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर से। प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? बढ़ेगी। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, हीमोग्लोबिन है। किसी वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धत किया गया है? पाउस्ट। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य का जो गुर्दा का इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको फोकस कहते हैं। पृथ्वी के आवरण के गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद है? 18 गो समूह है और 7 गो आवर्त है।